हमने क्या किया, सिंपल सीएमडी पे जाना। जिस भी ड्राइव के अंदर आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो उस ड्राइव में जाओ। जैसे मैं ई ड्राइव में डेवलप कर रहा हूँ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर हमारा सारा काम होगा। तो एक डायरेक्टरी बनाते हैं, MKDIR, मेक डायरेक्टरी। तो यहाँ पे दे दिया हमने मेक डायरेक्टरी, और इसमें दे दिया हमने, फोल्डर का नाम डाल देते हैं सी डेमो, या डेमोज नाम का फोल्डर रख दिया, ऑलरेडी है तो डाल दिया डेमोस एप्लीकेशन। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर गए। ठीक है, इसके अंदर डेवलप करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले डॉट नेट, जो कल कमांड लिखी थी, डॉट नेट वर्किंग में है हमारे पास। उसके बाद अब इसके अंदर हमें एप्लीकेशन बनानी है, तो सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं MKDIR, फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन से बन गया मेरा फोल्डर। फोल्डर के अंदर चलते हैं, स्पेस चेंज डायरेक्टरी। इसके अंदर डेवलप करते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो डेवलप करने के लिए दिया है डॉट नेट स्पेस न्यू, यहाँ लिखा हमने कंसोल, और मारो एंटर। तो देखो एप्लीकेशन डेवलप होना स्टार्ट होगी। इतना क्लियर? यहाँ तक हो गई एप्लीकेशन डेवलप। अभी किस ड्राइव में हुई है? डी ड्राइव में, जरा चेक करते हैं एक बार। तो हम गए डी ड्राइव के अंदर, डेमोज ऐप में गया, फर्स्ट दिस, ये आ गई मेरे पास फाइल। अभी सिर्फ इसके अंदर क्या है, मशीन सेटिंग, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारा कोड मेरा इस फाइल में लिखा हुआ है। इस फाइल को मैं जरा ओपन करता हूँ नोटपैड में एक बार। और मैंने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया एक एरर। स्ट्रक्चर कैसे बनाना ही बताता हूँ, यहाँ डाल दिया एरर। अब CLR के पास फाइल आ चुकी है। अब फाइल क्या करेगा, MSIL क्या करेगा, लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है इसके अंदर, dot.net स्पेस बिल्ड। अगर मेरे पास इस फाइल के अंदर कोई एरर नहीं है तो मेरी DLL क्रिएट हो जाएगी। देखो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, बिन फोल्डर बन गया, और फाइल में आ गया एरर। तो उसने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट को रीस्टोर। क्लियर? तो उसने मशीन कोड रेडी नहीं होने दिया। चेक करता हूं फोल्डर में, डिबग हुई एप्लीकेशन, ब्लैंक आ गया फोल्डर। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब हमने क्या किया, दोबारा से गए, इसमें से एरर को हटाता हूं और फिर से दोबारा कोड को करता हूं क्रिएट। ठीक है, बिन फोल्डर के अंदर गया। अब चेक करता हूं कि DLL बनेगी या नहीं। आ गई फाइल, ये आ गई हमारे पास DLL, जिसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड नाम का फॉर्मूला मेरे पास बना हुआ है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? कैसे फाइल को डेवलप करना है, डेवलप करने के बाद रन कैसे करना है, सिंपल डॉट नेट स्पेस रन। इतना क्लियर है ऑनलाइन में सबको? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेवलप करने का प्रोसीजर। ठीक है, एक फाइल और डेवलप करनी है हमें। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, फोल्डर के बाहर आए। अगेन कैसे डेवलप करना है देख लो। दूसरा तरीका है मेरे पास डेवलप करने के लिए। पहला वाला प्रोसीजर क्लियर है वाला?
इसके अंदर क्या है, फोल्डर हमें बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि फोल्डर बनाना मुझे ना पड़े। क्लियर यहां तक? तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और लाइट वेट करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे लिखो .NET स्पेस न्यू, किस टाइप की एप्लीकेशन है, कंसोल -n, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। फोल्डर किस नाम से बने, यहाँ डाल दिया सेकंड एप्लीकेशन के नाम से। अभी क्या करेगा, बैकग्राउंड में फोल्डर भी बनाएगा और एप्लीकेशन को डेवलप भी करेगा। आ गया फोल्डर और बस। क्लियर? अब उसके बाद इसमें डीएलएल बनानी है, तो फोल्डर के अंदर जाओ, cd स्पेस .NET स्पेस बिल्ड। क्लियर? और रन करने के लिए .NET स्पेस रन। इतना क्लियर है ऑनलाइन में सबको? क्लियर है ऑफलाइन में? कैसे डेवलप करना है या कुछ पूछना है, ये बताओ। हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। है ही नहीं कोई। इतना क्लियर? चलिए आगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दो तरीके फाइल को डेवलप करने के। क्लियर? दोबारा बताओ। क्लियर है, बन जाएगा यहाँ तक या दोबारा बताना है, बताओ। कोई नहीं, देखो कैसे डेवलप करना है बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्टर में इश्यू आ रहा है तो चल नहीं रहा है ये, तो मैं करा देता उसको। देखो सिंपल कैसे करना है, CMD में जाना है तुम अपने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ड्राइव में जाके एप्लीकेशन बनानी है। तो पहले ड्राइव में जाओ, ये ड्राइव में आ गया। कौन से फोल्डर में बनाना चाहते हो, चेंज डेमो एप्लीकेशन। CLI तो चल रहा है, जो कल कमांड लिखी थी वही कमांड है सारी। सिर्फ ड्राइव के अंदर ही तो गए हैं खाली बस, ये है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इस लोकेशन पे हमें क्या करना है, डाटा को करना है फिल। नहीं, यहाँ पे हमें बनानी है डायरेक्टरी। तो मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, नीचे फोल्डर अपने आप बन जाएगा। अब चेक करने के लिए मशीन में .NET है या नहीं, कल लिखा था जैसे तुमने। ठीक है, अब एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो डेवलप करने के लिए हमने क्या लिखा, .NET सॉरी, हाँ .NET स्पेस न्यू। एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, किस टाइप की बना रहा हूँ, कंसोल टाइप की। अब ये कंसोल कीवर्ड कहाँ से आया भाई, किस टाइप की, मुझे तो पता नहीं। तो क्या करो, इतना चेक करने के लिए क्या लिखना, न्यू। जैसे ही न्यू डालोगे आप देखो यहाँ पे आ गया टेम्पलेट का नाम, कंसोल ऐप। शॉर्टकट नेम क्या है इसका, कंसोल। क्लियर यहाँ तक? जब भी एप्लीकेशन डेवलप करोगे तो यूज शॉर्ट नेम। क्लियर? तो शॉर्ट नेम हमने यहाँ पे एंटर करा, जैसे .NET स्पेस न्यू कंसोल -n। -n का मतलब क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हाँ, एक फोल्डर बनाएगा, किस नाम से फोल्डर बनाएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से।
एंटर मारोगे, आपके यहाँ पे एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होगी। ये अंदर गए, फोल्डर आ गए। सबसे पहले मशीन कोड के लिए फाइल को बिल्ड करो, तो यहाँ लिखो, फोल्डर के अंदर जाना, चेंज डायरेक्टरी, किसमें गए, फर्स्ट एप्लीकेशन बनाई है जो हमने, उसके अंदर जाओ, डॉट नेट स्पेस बिल्ड। जब तक फाइल बिल्ड नहीं होगी तब तक आउटपुट नहीं आएगी। और रन करने के लिए डॉट नेट स्पेस रन। क्लियर। एक सैंपल प्रोग्राम मेरा हुआ बना हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले लिखोगे दिस, जिस भी ड्राइव में बनाना चाहते हो। क्लियर। सबसे पहले लिखोगे डॉट नेट स्पेस न्यू एप्लीकेशन, फिर इस फोल्डर के अंदर जाओ, फिर फाइल को करो बिल्ड और रन। कर लो, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लो स्टेप बाय स्टेप लिख लो। सबसे पहले एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है तुम्हें, ये लो सीएमडी को ओपन करा, जिस भी ड्राइव में तुम इसे बनाना चाहते हो उस ड्राइव में जाओ। ड्राइव में जाने के लिए ड्राइव का नाम और कॉलर, ठीक है। जिस डायरेक्टरी में तुम इसको बनाना चाहते हो तो डायरेक्टरी के अंदर तुम्हें जाना है, चेंज डायरेक्टरी, डेमो ऐप में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए लिखा तुमने डॉट नेट स्पेस न्यू कंसोल माइनस एन सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, एंटर मारो, एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी। अरे ई ड्राइव में आ गए, एप्लीकेशन बना दी, फोल्डर अंदर आए, फोल्डर में डेवलप कर दिया एप्लीकेशन बस। ये फाइल को डेवलप करने के लिए किस फोल्डर के अंदर आपको डेवलप करना है कोड, कौन से ड्राइव में कौन से फोल्डर में बनाना चाहते हो। उसके बाद इसको रन करना है मुझे। तो रन करने के लिए सबसे पहले आओ सीडी अपने फोल्डर के अंदर, ठीक है। रन करने के लिए सबसे पहले फोल्डर के अंदर आओ, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर आओ। अंदर आने के बाद लिखो यहाँ पे डॉट नेट स्पेस बिल्ड, तो आपको बताएगा इसमें एरर है या नहीं। एंटर मारा, फाइल हो गई बिल्ड, कोई एरर नहीं है, मशीन कोड रेडी हो गया इस लोकेशन पे, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट नेट स्पेस रन, ठीक है। हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद इस फाइल को ओपन करते हैं नोटपैड के अंदर। यहाँ पे कोड लिखा है, उस कोड की फाइल का नाम क्या है? प्रोग्राम डॉट सी एस। ये आ गई फाइल। मैंने एक बार चेक करने के लिए पेस्ट कर दिया तो 2 बार आउटपुट आ जाए, तो दोबारा से रन करना है मुझे। क्लियर? जितनी बार रन करोगे उतनी बार आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, ये एग्जीक्यूट करने के लिए, आउटपुट लाने के लिए। क्लियर? बस आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये एक लाइन को डिस्प्ले करने के लिए बैकग्राउंड में कितना प्रोसीजर लिखा गया है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, अब एक लाइन को लिखने के लिए बैकग्राउंड में क्या क्या लिखा जाता है देखो। सबसे पहले देते हैं हम यहाँ पे यूजिंग सिस्टम, जैसे सी और सी हेडर फाइल होती है, यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं? नेम स्पेस। फिर बना दिया हमने क्लास। भाई डॉट नेट और जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फीचर है, बिना क्लास के काम नहीं करता। इसमें दिया वॉइड, वॉइड मेन, ये है मेरा एंट्री पॉइंट, जिसके अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट राइट। यहाँ दिया वेलकम टू माय पेज। ठीक है भाई, पहले सिंगल एक लाइन लिखी थी, अब मैंने कुछ 4-5 लाइनें और लिख दी, और अब चेक करता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है, या सेम ही है या फिर डिफरेंट है कुछ। हाँ, यानी कि सेम आउटपुट आ रहा है मेरे पास। वही बैकग्राउंड में इस लाइन को लिखने के लिए इतना प्रोसेस लिखा गया है। हाँ कर लो, करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना क्लियर। अब ये प्रोसेस है क्या, मैं बता देता हूँ, साथ साथ लिखना तो कर लेना नोट आप। यूजिंग क्या है हमारे पास? यूजिंग इज अ कीवर्ड एंड सिस्टम इज अ नेम स्पेस। ठीक है, यूजिंग मेरा कीवर्ड है और सिस्टम मेरा नेम स्पेस। जैसे सी सी प्लस प्लस में गए तो नेम स्पेस को वहां पे क्या कहते हो? हेडर फाइल। जावा में आईओ पैकेज। क्लियर? और नेम स्पेस की अगर हम बात करें तो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। नेम स्पेस मेरे पास क्लासेस का कलेक्शन हो। ठीक है, और क्लास इज अ कीवर्ड एंड डेमो इज अ क्लास नेम। ठीक है, डेमो इज अ क्लास नेम। और बात करें हम अपनी क्लास की, तो क्लास क्या होती है हमारे पास? क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू प्रिंट कह लो, या क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पलेट। क्लियर? एक सिर्फ स्ट्रक्चर है खाली, बस। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो क्लास क्या है हमारे पास? एक कीवर्ड है, डेमो इज अ क्लास नेम। ठीक है, क्लास इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट। क्लास नेम शुड बी अ नाउन, या कह लो कैमल फॉर्मेट। इनिशियल वर्ड इसका कैमल फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, और क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है मेरे लिए? नाउन। नाउन है तो obvious सी बात है, मीनिंगफुल है हमारे पास। भाई ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन कुछ भी हो सकता है मेरे पास, वो चीज जिसे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे SCL, फ्लिपकार्ट, पेटीएम का नाम सुनते ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इसमें ये काम होने
जा रहा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और ये है क्लास स्टार्ट डिक्लेरेशन ब्लॉक। फर्स्ट वर्ड इनिशियल वर्ड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब भी किसी का नाम लिखोगे तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। ये हो गया क्लास का स्टार्ट ब्लॉक और ये हो गया क्लास का एंड ब्लॉक, ठीक है? जो भी काम करना है आपको स्टार्ट और एंड ब्लॉक के अंदर करना है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास? मेन मेथड हो गया हमारे पास मेरे प्रोग्राम का फ्लो ऑफ सीक्वेंस, ठीक है? भाई क्लास का नाम क्या है? बेसिकली नाउन होना चाहिए। नाउन क्या है? प्लेस, पर्सन, वो एक्टिविटी जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मीनिंगफुल है तभी तो नाउन है आपके पास। फ्लिपकार्ट एक नाउन है, नाम है, उसका मीनिंग है, जिससे पता चल रहा है क्या काम होने जा रहा है उसमें, ठीक है? और स्टैटिक वॉइड मेन क्या है? मेरा फ्लो ऑफ सीक्वेंस, या कह सकते हो मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पाथ, ये स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रोग्राम कैसे रन होगा, जिसके अंदर स्टैटिक इज अ क्लास एंड कीवर्ड ऑल्सो। स्टैटिक मेरी क्लास भी है और मेरा कीवर्ड भी है, बट अभी के लिए एज ए कीवर्ड यूज कर रहा है, ठीक है? void is a return type, but do not return any value, बट कोई वैल्यू मुझे रिटर्न करके नहीं देता। मेन इज अ एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट इट्स प्रीडिफाइंड, प्रीडिफाइंड एंड डू नॉट चेंज नेम, और इसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसका मेन एंट्री पॉइंट का स्टार्ट ब्लॉक और ये इसका एंड ब्लॉक। ठीक है? और यहाँ पे क्या है? कंसोल इज अ क्लास एंड राइट इज अ मेथड। राइट मेरा मेथड है, और बोथ कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से डाटा लेके आते हैं? यूजिंग सिस्टम से। क्लियर? ये दोनों फाइल कहाँ से आती हैं? यूजिंग सिस्टम। यूजिंग सिस्टम में एक क्लास है कंसोल और एक मेथड है राइट लाइन या फिर राइट। और इस मेथड का काम क्या होता है? राइट मेथड का काम क्या होता है हमारे पास? डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फॉर कंसोल आउटपुट स्क्रीन, यानी कि मेरी कंसोल स्क्रीन पे अपने आउटपुट को डिस्प्ले करने का ये काम करता है। क्लियर? एंड डाटा डाटा आर डिस्प्ले इन सिंगल लाइन, और जो भी डाटा आप इसमें डिस्प्ले करोगे जितना भी, वो सिंगल लाइन के अंदर ही डिस्प्ले होगा। जैसे, हाँ, जैसे एक लाइन और लिख के दिखाता हूँ, राइट हेलो। मैंने 2 बार लिखा है सेपरेट सेपरेट लाइन, पर जब ये आउटपुट आएगा तो हेल्प वेलकम टू माय पेज हेलो लिख के आ जाएगा, यानी कि सिंगल लाइन के अंदर ही ये डाटा को डिस्प्ले करके देगा, लाइन को ब्रेक नहीं करता। जब एक बार रन करते हैं इसे, क्लियर? हाँ, मैं 4 बार लिखूं या 100 बार लिखूं, हर बार डाटा ये सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले करके देगा। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक?
कंसोल तो एक क्लास है मेरी बस। ठीक है, जो कहाँ से आती है, यूजिंग सिस्टम से। कंसोल क्लास में एक मेथड है राइट, और उस मेथड का काम क्या है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फॉर कंसोल आउटपुट स्क्रीन, जो रन होगा सीएमडी पे। ये लैंग्वेज है, सी शार्प लैंग्वेज है, जिसका वर्जन है 10.0। तो इस तरह की लैंग्वेज है हमारी। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? चलिए आगे। मैं यहाँ पे एक बार लिखूं या फिर 10 बार लिखूं? हर बार डाटा मेरा देखो सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले हो। अब इसने दे दिया एरर। एरर में कह रहा है कहीं पे अनएक्सपेक्टेड लगाना भूल गए। अच्छा, यहाँ दे दिया हमने वेलकम। ठीक है, अब लाइन को अगर आप चाहते हैं कि हर बार डाटा एक सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हो, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट होता है /n। ब्रेक द लाइन। /n का काम होता है लाइन को ब्रेक करना। जहां जहां लगा दोगे वहीं पे लाइन को ये ब्रेक कर देगा। एक बार लिखो या 10 बार लिखो, रिक्वायरमेंट हमारी है। देखो, क्लियर? हाँ, डबल को चाहे यहाँ पे आप 2 बार लगा दो, देखो हेलो एवरी आ रहा है। ठीक है, अब एवरी अलग लाइन में और वन अलग लाइन में। अगर यहाँ पे देखूं तो क्या दोनों एक लाइन में आ रहे थे? अब चलाओ दोबारा, हो गया। जितनी बार इसको ब्रेक करना है यूज /n। क्लियर? और /n हमेशा डबल कोट्स के अंदर रहेगा। क्लियर? डबल कोट्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दिया इसमें /p। ये भी डबल कोट्स के अंदर रहेगा। इसका काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग द स्पेस। और स्पेस हमेशा ये कौन सी पोजीशन से डिस्प्ले करेगा, हमेशा लेफ्ट पोजीशन से ये हमारे पास स्पेस को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। यहाँ रन करते हैं एक बार, देखो हल्का सा आगे आ जाएगा ऑप्शन। बस, जितनी बार यहाँ पे /t लगाओगे उतनी बार ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोवाइड करके देगा। क्लियर है यहाँ तक? /t का काम क्या है, प्रोवाइडिंग द स्पेस, बस स्पेस देना। हेलो लिखा हुआ है /t। और डबल कोट्स के अंदर कहीं पर भी लगा दो जहां पे तुम कंफर्टेबल हो। देखो, आ गया? ठीक है,
डबल कोट्स के अंदर कहीं पर भी रखो बस। ठीक है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि उसके पहले लगाओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी है। डबल कोट्स में कितनी बार भी लगाओ, चाहे वो स्लैश है हो चाहे स्लैश पे, जब तक तुम्हारी कंडीशन फुल एंड फिल नहीं हो जाती। हाँ, एक बार लिखोगे तो एक बार गैप देगा, दो बार लिखोगे तो दो बार गैप देगा। डबल कोट्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल है वैसा कॉल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? बन जाएगा प्रोग्राम, बोलो, बना के देगा? नहीं, कोई नहीं, जितना बना रहा हूँ उतना बनता चला जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है कि जितना स्पेस दोगे एक्सेप्ट करेगा मेमोरी के साथ। ठीक है, तो अगर स्पेस देना ही है तो यूज स्लैश टी। ये है, ये देखो, अगर स्पेस देना ही है तो यूज स्लैश टी, क्योंकि स्पेस मारूंगा तो मेमोरी भी जाएगी मेरी। ये बिना मेमोरी के काम नहीं करेगी। प्रोग्राम एग्जिट कंपाइल ही नहीं होगा पहले बात तो। ठीक है, तो आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। प्रोग्राम में ये 7 लाइनें होना मैंडेटरी है, बाकी डिपेंड करता है क्या लिख रहे हैं। ये 7 लाइन होंगी तभी प्रोग्राम कंपाइल होगा। अंदर डाटा हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो, ये कमेंट करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, आप देखो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, ब्लैंक रन हो जाएगा, पर इतना डाटा मुझे चाहिए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्लियर? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है यहाँ तक? हाँ, डबल स्लैश होता है कमेंट्स के लिए।
और कमेंट आपके रीड ओनली है, मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करें। अगर यूजिंग सिस्टम की अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब तक मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा तब तक नहीं। ब्लैक प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन। अगर मैंने कोई लॉजिकल पार्ट कुछ भी बनाया है तो कॉल दिस, ये इसकी पेरेंट फाइल, बिना इसके 2 नंबर ऐड के मैसेज डिस्प्ले नहीं होता। क्लियर? अभी मैं इसके लिए हटा भी दूं, देखो दिस, मेरी फाइल कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप कोई सिनेरियो बनाओगे तो अपने आप बोल देगा कि यूजिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैंने इसको हटाया, यहाँ पे कोई मुझे मैसेज लिखना था तो भैया कंसोल डॉट राइट। अब देखो, कंसोल डॉट राइट को का काम क्या है, डिस्प्ले का मैसेज। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। बस आ गया, यानी कि अभी के लिए यही है मेन एंटिटी। धीरे धीरे हम चीजें पढ़ते जाएंगे, डाटा चेंज होता जाएगा। क्लियर? नहीं कंफर्म हो रहा, देखो मैंने यही लिख दिया सिस्टम, कंफर्म करने के लिए तो यही लिख दिया हमने सिस्टम डॉट कंसोल। इसी से क्लास आती है या कहीं और से आ रही है, ऊपर लिखूं या नहीं लिखूं कोई इश्यू नहीं है। देखो फिर रन करता हूँ। क्लियर? हाँ, और बिना क्लास के ये काम करेगा नहीं। हाँ हाँ, और ये सारा काम क्लास के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए क्या बार बार लिखना हमें ना पड़े, उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसे ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं यूजिंग, ताकि एक बार लिख दिया बार बार अपने आप करता रहे। ठीक है, यहाँ से हटा दो। बस, ये हो गया राइट। एक मेथड और होता है हमारे पास, कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन। इसका काम भी क्या है, सेम, इसका काम भी यही है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे इसका काम भी क्या है, डाटा को डिस्प्ले करना। बट इसके पास एक बेनिफिट क्या है कि अगर मैं इसको 2 बार या मल्टीपल टाइम डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखो कंसोल डॉट राइट सिंगल लाइन में डाटा डिस्प्ले करता है, राइट लाइन हमेशा एक सेपरेट लाइन में डाटा डिस्प्ले करके देगा। स्लैश एन इसके अंदर पहले से ही क्या है, इनबिल्ट है। ठीक है, स्लैश एन इसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट है हमारे पास। ठीक है, चलिए राइट में स्लैश एन लगाना पड़ता है, राइट लाइन में आखिरी में अपने आप स्लैश एन कॉल हो जाएगा। क्लियर? हर बार सेपरेट लाइन में देगा, सिंगल लाइन में चाहिए तो राइट, हर बार नई लाइन में चाहिए तो राइट लाइन। हाँ लिख लो तुम्हारा।
क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ये कुछ पूछना है, ये बता। हो जाएगा? सॉफ्टवेयर कब तक इंस्टॉल हो जाएगा ये बताओ। स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल अब रहेगा 2 लाइन का थ्योरेटिकल और बाकी सारा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास क्या होगा बता देता हूँ। वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वेरिएबल, जो कराऊंगा कल, ताकि सारे आ जाए लोग। ये वेरिएबल सारा शीशा लैंग्वेज में। हाँ भाई, यह सिर्फ एक आईडी है जो चला रहा है इन सब चीजों को। अब इसमें आईडी पे काम करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क ऐड करे गए हैं। बड़ा आप इसे .NET के, अगर आपने लॉजिकल पार्ट बना रखे हैं, उसको PHP मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जावा की एप्लीकेशन है या पाइथन, कहीं पर भी बाइंड करा सकते हैं। C++ नहीं, वो सिर्फ मदर टंग है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, बेसिक, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। कोई भी एक बेसिक, कोई भी एक पढ़ लो। हाँ, ये है, नहीं है तो इश्यू नहीं है तो नीचे जाओ, एक बार आप बात करो, जो भी बैचेस होंगे डेमोज वाले, वो आप बैच ले लो। C++ को मिल जाए, जिसका भी लेना चाहो ले लो, ऐसा कोई मैंडेटरी थोड़ी है। अरे सी का ले लो, इससे बैच ले लो, ताकि साथ साथ चलता रहेगा। 2 बार चीज दिखेंगी तो रिवीजन होगा, तो क्वेश्चन पूछ भी सकोगे कि ये वहां पे हमने ऐसे किया, तो यहाँ पे देखो 4 लाइन मैं बोल रहा हूँ, तो दूसरा ट्रेनर हो सकता है कि 5 लाइन बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा थोड़ा बहुत, ये चीज। हाँ, क्यों नहीं करेगा, स्ट्रक्चर ही तो बन रहा है खाली, बस धीरे धीरे चीजें मिलेंगी, कैसे काम होगा, एक साथ नहीं होगा। भैया हम कॉलेज में जाते थे तो क्या होता था, पहला सेमेस्टर निकल गया, दूसरे सेमेस्टर में समझ आता था पहले में क्या किया है हमने, तो सेम यही है। फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, क्योंकि एक ही दिन से हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। अब कोई बात नहीं, तो स्कूल भी तो फर्स्ट टाइम ही गए थे, ये थोड़ी स्कूल पहले से गए थे, ये बताओ। धीरे धीरे टाइम लगेगा सेट होने में चीजों को। हाँ, कल से शुरू करा दिया, वही है कि मैं टॉपिक देता जा रहा हूँ, अपने पढ़ते जाओ, ताकि क्लास में पूछ सको क्या हो रहा है, वरना फिर ये हो जाएगा जो मैंने लिखवा दिया वही है, ये चीज। ठीक है, और जितना जल्दी हो जाए अपना सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लो, ताकि प्रैक्टिकल में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अभी कर लो, अभी थोड़ा बहुत देखो, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस करना चाहते हो कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। ऑनलाइन शीशे आप डाल दो, गूगल पे बहुत सारे आ जाएंगे, किसी पे भी काम कर लेना। ठीक है, एक फाइल मैं आपको देता हूँ। क्लियर है विवेक, अनूप, आयुष, यशी, क्लियर है? सर बोल तो रही नहीं, अब बोले जो मैं आखिरी में बिल्कुल आ गया है। सर ये कह रहे हैं सर, सॉफ्टवेयर को विजुअल स्टूडियो में सर कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे सर? पे लगेगा टाइम, अभी क्या हो गया बोलो, क्या करना है उसको तुम्हें अभी?
हाँ सर, डर में कुछ नहीं पूछ रहे थे सर। टाइप जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा अपने आप वीएस पे कब से लिखना है। तब तक अभी सिर्फ नोट पैड पे करो ताकि दिक्कत ना आए। वहां पे जैसे मानो फॉर एग्जांपल नोट पैड पे कर रहे हो, जैसे ही आ गया डब्लू, मुझे पता नहीं कैसे लिखना है, मैं तो राइट लाइन लिखने से मतलब रख रहा हूँ अपना। बट यहाँ पे गए आप, देखो ये आपको बता देगा कम से कम कि ये छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है। ये देखो एरर आ गया। ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ने के लिए इसमें काम आएंगी खाली, बस क्लियर। सॉफ्टवेयर के अंदर सारा काम करेंगे, बट स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस हम काम करेंगे अपनी इसके अंदर, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर हमारी टिप पे आ जाए, बस और कुछ नहीं। हाँ, ताकि पता रहे कि कब सी छोटा लिखना है, जैसे यूजिंग का यू छोटा, एस कैपिटल, डी कैपिटल, एम कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, एल कैपिटल, सी कैपिटल। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल। क्लियर। तो अभी लगेगा नेक्स्ट वीक से करा दूंगा आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम, ठीक है। अभी एक दो क्लास आप चलाओ इसे नोटपैड पे ताकि टिप पे आ जाए, बस ठीक है। ठीक है विवेक, ओके सर। चलो फाइल में देखता हूँ।